अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। भाई आज आपका भाई करने जा रहा है टॉप 10 चना चाट इन कराची। इनके क्या बनाना वाला एक दिन में चेंज हो गया है। बहुत ज्यादा स्पाइसी भाई, चने फ्रीज हुए हैं। अच्छा दूसरे में जाए थोड़ा सा पंगा हो गया। वैल्यू फॉर मनी में मैं इसको -5। ओए होए, यकीन मानो कसम से रमजान याद आ गया। और जैसा कि बात करते हैं टेस्ट की, क्वालिटी की, क्वांटिटी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वैल्यू फॉर मनी की, वो बात भी करेंगे। अब मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से टॉप 3 मुझे कौन से लगे। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कराची के ओल्ड एरियाज जो है जहाँ पर चने चाट मिलते हैं वहाँ पर भी जाएं और फाइन डाइन रेस्टोरेंट में भी जाएं और दोनों का भी कंपैरिजन करें। जो वो लोग डबल या ट्रिपल पैसे ले रहे हैं वो हमारे ओल्ड साइड एरियाज को मुकाबला दे रहे हैं या नहीं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आ जाए। सो भाई हम आ गए हैं अपनी पहली लोकेशन में। हमारी जो पहली लोकेशन है उसको भाई बहुत से लोगों ने मुझे बताया था और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था कि मुझे चना चाट करना है तो मैं कहाँ जाऊँ। आप लोगों ने मुझे वहाँ पे भी मुझे काफ़ी मैसेज किए और मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में पूछा था तो वहाँ पर भी मुझे लोगों ने बताया। तो ये आया हुआ हूँ मैं शम्स चाट, मेरे पीछे सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ का बताया गया था। मैंने भी इसकी गूगल में रेटिंग देखी भाई, 2.5 के रिव्यूज़ हैं और कोई आसान बात नहीं है। और ये मैं लोकेशन अगर बताऊँ, ये है बेसिकली पटेल पाड़ा और लोग मुझे बता रहे हैं ये है फिश मार्केट। चलते हैं और यहाँ का सिस्टम चेक करते हैं, आ जाओ। तो भाई हमारी प्लेट आ गई, ये है शम्स की। और यार देखने में फुल हैविड, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने डाली हुई हैं। एक नॉर्मल चाट से काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्होंने बनाई हुई है। अच्छा एक और चीज़ अगर बात की जाए तो वो ये है कि हम 10 जगहों पे जाएंगे। कुछ चीज़ें तो मुझे पता है कि वो सेम ही होंगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है टेस्ट और क्वालिटी। क्योंकि क्वालिटी की अगर बात की जाए ना तो ये लोग मोस्टली चीज़ें घर में ही तैयार करते हैं, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। तो हर किसी का अपना हाथ का एक जायका होता है, तो वो देखना है कि जायका सबसे ज़्यादा किसका हैवी है। बिस्मिल्लाह करते हैं। अंकल ने बोला है देने के बाद कि इसको मिक्स मत करना, जैसे दिए वैसे ही खाना। चले भाई। ओए तो पहले बाइट में इमली वाली साइड आ गई है और अंकल ने कहा मिक्स नहीं करना, तो अलग अलग जगहों से चीज़ें उठा के खुद ही मिक्स कर लेते हैं। अच्छा इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि चने आ गए, पापड़ी आ गई है, रेड चिली इनकी आई भी वो है, इमली भी डाल दी है, प्याज भी डाल दिए और पुदीना भी डाल दिए। सब मिक्स करके बैठ लेते हैं। टेस्ट आ रहा है और मल्टीपल चीज़ों का टेस्ट आ रहा है और हर चीज़ का फ्रेश टेस्ट आ रहा है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं बोलूँ कि दूसरी चीज़ को डोमिनेट कर रही है। चीज़ें बहुत हैं लेकिन हर चीज़ बैलेंस है। एक और चीज़ है जो चीज़ को थोड़ा सा यूनिक बना रही है, वो एक ये है कि ये नीम गरम है। इनके वहाँ पर भी जो है चने रखे हुए हैं, वहाँ पे नीचे चूल्हा चल रहा है, तो आप देखोगे ना तो पानी उबल रहा है, सही है। तो नीम गरम चनों में लोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या हो रहा है, आलू बहुत अच्छे से बॉयल हुए हुए हैं और जो चने हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैं बोलूँ कि ख़राब फील करवा रही हो। अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ तो ये हमारी पहली लोकेशन है, तो पहले लोकेशन के हिसाब से मैं इसको दूंगा 8.5, क्योंकि अभी आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि और कहाँ पे हमें क्या चीज़ मिल रही है। और ये 200 रुपये की प्लेट है, 200 रुपये के हिसाब से बहुत सही है। अगर मैं बात करूँ टेस्ट की तो टेस्ट में 8.5। क्वालिटी की अगर बात करूँ, क्वालिटी इतनी सारी चीज़ डाली हुई है लेकिन हर चीज़ फ्रेश और मज़ेदार, हर चीज़ का अपना टेस्ट आ रहा है। तो क्वालिटी में दूंगा 9। अगर क्वांटिटी की बात करूँ 200 के हिसाब से अच्छी खासी क्वांटिटी, क्योंकि उन्होंने चीज़ें, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अच्छी खासी उन्होंने चीज़ डाली हुई है। क्वांटिटी में इसको दूंगा 9। वैल्यू फॉर मनी में 200 रुपये के हिसाब से ये आएगी प्लेट, तो वैल्यू फॉर मनी में मैं इसको दूंगा 8.5। ये थी हमारी पहली लोकेशन। चलते हैं हमने दूसरी लोकेशन में, वहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। सो भाई हम आ गए हैं अपनी दूसरी लोकेशन में और दूसरी लोकेशन आपको देख के पता चल रहा हो कितना रश वाली जगह है। पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई है और ये है बेसिकली पाकिस्तान चौक। और जैसे ही हम गली के अंदर आए तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे नसीब बिरयानी भी है, साग बन कबाब वाला भी, उसका काफ़ी रश लगा हुआ है। और यहाँ पर साग बिरयानी वाला भी, तो काफ़ी चहल पहल वाली जो गली होती है ना, ये बेसिकली वो वाली गली है। दूसरी लोकेशन का नाम है वो है छू मंतर। अब छू मंतर क्यों है कि इनकी एक टाइमिंग लिमिट है और ये चाट चने लेके बैठे हैं माशाल्लाह। तो बिरयानी की जो बड़ी वाली देग होती है, मुझे अपनी आवाज़ नहीं आ रही, मैं इतना चला के बातें कर रहा हूँ। बिरयानी की जो बड़ी वाली देग होती है ना, उसके अंदर उन्होंने जो है ना वो चने डाले हुए। नाम भाई यही ओनर है और इनसे ही पूछते कि छू मंतर नाम कैसे बढ़ा? छू मंतर भाई, आप जैसे माशाल्लाह यूट्यूबर आते हैं तो रमजान में माशाल्लाह एक भगोना 1 घंटे में खत्म हो जाता है ना। 1 तो घंटे में? हाँ, क्या बात। वो पार्सल का काम ज़्यादा और थोड़ा क्वांटिटी भी बढ़ा के देते हैं हम लोग। माशाल्लाह ऐसा लग रहा है ये बिरयानी वाली देख है बस ये अल्लाह की तरफ से रोजी है बस। और रमजान में ऐसा खत्म होता है तो आप जैसे यूट्यूबर आते हो छू मंतर नाम रख दिया। वैसे इकबाल छोले वाला नाम है, इकबाल छोले इकबाल छोले वाले साहब। टाइमिंग वगैरह टाइमिंग 3 से लेकर 7:30 8 बजे तक।
काम के ऊपर है, लगाने का 3 बजे टाइम है, कभी 7 भी बज जाता है, कभी 8 भी बज जाता है। सही है। और ये कितने साल से है? ये तो माशाल्लाह 60-70 साल हो गए इस काम को। 60-70 हाँ साल ना, आप है माशाल्लाह, बाप दादा हुआ काम है यार, क्या बात तो अल्लाह की दी हुई रोजी है। है। चलिए मैं खा के बताते हैं खाने में कैसा है। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। चाट सिर्फ 100 रुपये की है और खा के देखते हैं खाने में कैसी है। और यहाँ पे छू मंतर नाम इसलिए कि 3 से 4 घंटे की मेरे ख्याल से लगते हैं और 8 बजे पूरी देग जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये क्वालिटी भाई, अगर देखा है देखने में कैसी लग रही है, तो देखने में मुझे ये बस सही सही लग रही है। खा के देखते हैं खाने में कैसी है। बिस्मिल्लाह। अगर पैसों के हिसाब से बात करूँ 100 रुपये, तो उन्होंने चीज़ें जो डाली हुई है, चने पापड़ी डाली हुई है, सही प्याज डाले हुए, आलू डाली हुई है, इन्होंने मेरे ख्याल से दही बड़े नहीं डाले हुए, और यही है मेरे ख्याल से। बाकी इन्होंने एक अपनी हल्की सी जो है वो चटनी टाइप जो है वो डाली, मतलब एक डिसेंट सा टेस्ट है। 100 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छी है। और जिस लोकेशन में खड़े हुए हैं यहाँ पे मार्केटें बहुत हैं, आगे मेरे ख्याल से लाइट हाउस भी है, तो लाइट हाउस की भी आवाम आती होगी, मोबाइल मार्केट भी है, वहाँ की भी आवाम आती होगी। तो अगर मैं रेटिंग वेटिंग की बात करूँ, टेस्ट में मैं इसको दूंगा 7। अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं अपने हिसाब से 7 दूंगा। अगर क्वांटिटी की बात करूँ 100 रुपये के हिसाब से क्वांटिटी सही मिले तो क्वांटिटी में दूंगा 8। क्वालिटी की बात करूँ तो जो चीज़ डली हुई है वो फ्रेश है और अच्छी है। मतलब अगर आलू की बात करूँ अच्छे से बॉयल हुए हैं, चने अच्छे से बॉयल हुए हैं, तो मैं क्वालिटी में इसको दूंगा 8। वैल्यू फॉर मनी में आएगा क्योंकि 100 रुपये की प्लेट है, 100 रुपये की डिसेंट प्लेट है, तो वैल्यू फॉर मनी में मैं इसको दूंगा 8.5। ये थी हमारी सेकंड लोकेशन। चलते हैं अपनी थर्ड लोकेशन में, वहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। आ जाओ। सो भाई हम आ गए हैं अपनी थर्ड लोकेशन में। आपको मैं बताऊँ किधर है। ये है डिफेंस फेज 5 और तो हमारे पीछे ये है गजीबो। और भाई इतना अच्छा अंदर से बना हुआ है। फाइन डाइन तो कह नहीं खिलाएगा, कैजुअल डाइन खिलाएगा, लेकिन एक बड़ा यूनिक स्टाइल में बड़ा अच्छा माहौल लगा हुआ है अंदर। और मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव जगह है। चलते हैं यहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। आ जाओ। सो भाई आ गया है हमारा 350 रुपये का। और मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे बोलूँगा क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक बहुत बंद सी जगह है और कम लोग बैठे हुए हैं, तो आवाज़ जो है ना वो गूंज रही है हमारी। तो 350 रुपये का है। खा के देखते हैं खाने में कैसे। सर्विंग काफ़ी अच्छी की हुई है, बना बहुत अच्छा है, AC वगैरह लगे हुए हैं और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप कोई प्रीमियम जगह में बैठ के कोई चीज़ खा रहे हो। मैं बिस्मिल्लाह करते हैं, खा के देखते हैं खाने में कैसा है। 350 रुपये। चने बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ना वो टेस्ट आ रहा है, स्वीट सा टेस्ट आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप ना वो खा रहे हो, फ्रूट चाट खा रहे हो। 350 रुपये के हिसाब से थोड़ी महंगी है, लेकिन जगह भी ऐसी है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ ना टेस्ट की, कम चीज़ें डली हुई हैं, लेकिन जो चीज़ें डली हुई हैं वो काफ़ी अच्छा टेस्ट करवा रही है। मतलब आलू भी, चने भी, और जो चीज़ डली हुई इसकी वो जो है वो काफ़ी प्रीमियम टेस्ट करवा रही है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव और टेस्ट में जो है ना वो नॉर्मल लग रहा है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं खाने के लिए जो है ना बार बार आऊँ। अच्छा, टेस्ट में मैं इसको दूंगा 5। थोड़ा सा ना ये चाट जो होता है ना वो मसाले वाली खट्टी मीठी होती है, ये बहुत स्वीट और मीठा टेस्ट आ रहा है। क्वांटिटी की बात करूँ 350 रुपये के हिसाब से क्वांटिटी भी कम है, तो क्वांटिटी में इसको 6 दूँगा। अगर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी नो डाउट अच्छी है। चना आपको बता रहा अच्छा है, आलू आपको बता रहा अच्छा है, चीज़ें अच्छी डली हुई, तो क्वालिटी में मैं इसको 8 दूँगा। वैल्यू फॉर मनी यार, जगह भी देखें ना, और अगर मैं इसकी क्वालिटी हर चीज़ देखूँ तो मैं इसको वैल्यू फॉर मनी में ऐसा दूंगा कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो मुझे पता है आना पसंद करते होंगे, लेकिन अगर हम किसी और एरिया में चले जाएँ तो वैल्यू फॉर मनी में इसके हिसाब से अगर मैं सोचूं तो वैल्यू फॉर मनी में मैं इसको 6.5 दूंगा। ये थी मेरी ये वाली लोकेशन। चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन में, वहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। नेक्स्ट स्पॉट में, और नेक्स्ट स्पॉट आपको देख के लग रहा होगा कि हम किसी मॉल में आए हुए हैं। तो बेसिकली हम आ गए हैं लकी वन मॉल, और जो चीज़ मुझे यहाँ पे ट्राई करनी वो और भी जगहों पर है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना लकी वन चल के वहाँ पे ट्राई करते हैं। और अभी हम आए हुए हैं फूड कोर्ट में, और फुल हैवी रश लगा हुआ है, मतलब फुल पैक है। और यहाँ से मैंने लिया हुआ है मिर्च चिली का चना चाट, और जो कि मुझे मिला है 350 रुपये का। और इनकी बेहतरीन चीज़ ये है कि हमने गोलगप्पे भी ट्राई करे थे ना, 2 या 3 चीज़ें डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें डाली है। यहाँ पे भी इन्होंने सिर्फ 2 या 3 चीज़ें डाली, जिससे पता चल रहा है कि इन्होंने क्या क्या डाला हुआ है। और मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा क्योंकि हो सकता है कि आ जाएं और मना करते हैं कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लली मुझे लग रहा है कि मना कर देंगे। क्या क्या डाला हुआ है? चने डले में, पापड़ी, फुल हैवी पापड़ी डाली हुई है, हल्का सा मसाला, 3-4 प्याज, और आलू 2 या 3 आलू,
इसके अलावा कुछ भी नहीं, और दही बड़े भी नहीं डाले हुए। 350 रुपये और थोड़ा सा दही डाला हुआ है। हाँ ये है कि देखने में क्वालिटी अच्छी लग रही है, बाकी क्वांटिटी बहुत हल्की है और कोई इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली है। बिस्मिल्लाह करते हैं। नुमान भी क्या कर रहा है? चने फ्रीज हुए हुए हैं। ये कौन लोग के तो खाते हैं यार? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लिटरली चने फ्रीज हुए हुए हैं। इतने ठंडे चने, इतने ठंडे चने। जो हमारी पहली लोकेशन थी ना फर्स्ट, वहाँ पे वो लोग नीचे चूल्हा जलाया हुआ था कि चने जो है वो हल्के हल्के नीम गरम मिले आपको। यहाँ पर फ्रीज हुए हैं बाकायदा, इतना ठंडा ठंडा फील आ रहा है। भाई कौन लोग हैं जो ये आके इतना महंगा खा रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब एक डिसेंट, एक नॉर्मल जो टेस्ट होता है ना, ये बेसिकली वो है। कोई आउट क्लास ऑर्डिनरी कोई टेस्ट नहीं है, नॉर्मल सा टेस्ट है। मैं इसकी टेस्ट और क्वालिटी क्वांटिटी की बात करूँ ना, टेस्ट में मैं इसको दूंगा 5। और अगर क्वालिटी की बात करूँ, ठंडे चने मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ठंडे फ्रीज वाकई में लोग देते हैं या इन्होंने भंड मारा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसको मैं दूंगा 4। अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो यार 350 रुपये के हिसाब से क्वांटिटी भी कम है। अब बोलेंगे लोग कि यार ये मिर्च चिली है, इसका ब्रांड है, नाम है, सही। तो मैं उसके हिसाब से इसको रेटिंग दूंगा, तो मैं इसको दूंगा 7। वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी में मैं इसको -5। नुमान भाई लकी वन में आगे मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहे, तो मैं वैल्यू फॉर मनी में इसको दूंगा यार 3। मेरे हिसाब से आप लोग को हो सकता है कि आप लोग को इसका टेस्ट अच्छा लगता हो, मुझे पैसों के हिसाब से और टेस्ट समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको दूंगा 3। ये थी हमारी यहाँ की लोकेशन। तो भाई आ गई हमारी नेक्स्ट स्पॉट, और नेक्स्ट स्पॉट हमारा लकी वन में ही है। ये है बेसिकली देसी चाट, और यहाँ पे हमें मिली है चाट 340 रुपये की, और देखने में टेम्पटिंग नहीं लग रही बिल्कुल भी। प्रेजेंटेशन की अगर बात करूँ, बहुत ज़्यादा फारिग, मतलब साइडों में से वो गिर रही है। लकी वन के अंदर आके आपको ये सर्विंग मिल रही है, तो थोड़ा सा अजीब सा सीन मुझे यहाँ पे लगा है ये। बाकी अगर यहाँ की बात करूँ, इन्होंने क्या डाला है, वही चने हैं, पापड़ी मसाला, थोड़े से प्याज, थोड़ी सी क्वांटिटी मुझे इनकी कम लग रही है वैसे। बिस्मिल्लाह करते हैं। सही है, मतलब सही है। मतलब अगर मैं लोकेशन देखूँ, प्राइस देखूँ, तो इसके हिसाब से तो मैं इसको जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मिर्च चिली से बेहतर है। मिर्च चिली का तो मुझे नहीं पता, वो अलग ही सीन था कुछ। वो ऑफ कैमरा पे मैंने 1-2 बाइट ली, अचानक से कहीं इतना नमक डाला हुआ है, वो तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये डिसेंट है। अगर अभी तक इनकेस अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है, तो यार लाइक कर देना। मैं रेटिंग की बात करूँ उससे पहले, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई कितनी मेहनत लगती है। इसकी अगर मैं रेटिंग की बात करूँ, टेस्ट में मैं इसको दूंगा 5.5 या 6 दे दूंगा। चलो डिसेंट है। बाकी क्वालिटी की बात करूँ, क्वालिटी मुझे इतनी खास नहीं लगी इसकी, तो क्वालिटी में मैं इसको दूंगा 5। क्वांटिटी की अगर बात करूँ, 340 रुपये के हिसाब से क्वांटिटी भी कम है, तो क्वांटिटी में मैं इसको दूंगा 5। वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी में ये मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, आप लोग के हिसाब से हो सकता है आए, तो वैल्यू फॉर मनी में मैं इसको दूंगा 5। ये थी हमारी यहाँ की लोकेशन। पिछले वाली टेबल पे एक फैमिली बैठी है, वो हमें देख के हंस रही है, तो वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट में। आ जाओ। तो भाई हमारा नेक्स्ट स्पॉट है, वो है वाटर पंप। वाटर पंप पे मैं आया हूँ, मेरे पीछे है काका। तो भाई यहाँ के भी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि काका की चाट खाना, तो हम यहाँ की चाट खाते हैं। आ जाओ, यहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। आ जाओ। तो भाई हमारी आ गई है चाट, और ये है 170 रुपये की चाट है। और माशाल्लाह से मैंने देखा है, इन्होंने 14 चीज़ें डाली हैं। भाई मैंने मेकिंग के टाइम पे जब देखे ना, मैंने पूछा इनसे यार हमने कितनी चीज़ डाली है, इन्होंने 14 चीज़ें डाली हैं। और किसी ने भी जो ना ये आइसबर्ग वगैरह नहीं डाले थे, इन्होंने डाले। तो देखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग है, और पैसों के हिसाब से भी बहुत मुनासिब है। वरना हमें जहाँ भी मिला है 170, 200, 220, 250 इस तरह के मिला है। अगर मिर्च चिली वगैरह को हटा दो, मिर्च चिली वालों 3-4 चीज़ें डाल के आप हमसे 350 रुपये ले रहे हो। उन्होंने 14 चीज़ें डाली हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने एम्बियंस भी बनाए हुए, जैसे फैमिली वगैरह भी आके बैठ सकती है। वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि अंदर फैमिली बैठी हुई है, इसलिए बिस्मिल्लाह करता हूँ। अच्छी चीज़ है यार, ज़बरदस्त भाई, लेवल है। खट्टा मीठा मसाले वाली, मतलब एक प्योर चाट जो होती है ना,
मैं बोलूँगा ये है, हर चीज़ फ्रेश है। और मेरे सामने है सुपर बर्गर। तो जिन लोगों ने बन कबाब वाली वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देखना, क्योंकि मैंने उसको भी कवर किया था और बिल्कुल इसी के सामने सुपर बर्गर है। टॉप 10 में मैंने उसको कवर किया था बन कबाब वाली वीडियो में। अगर मैं इसकी रेटिंग वगैरह की बात करूँ, दो जो जगह है ना वो मेरे दिमाग में बैठ गई हैं, तो मैं अब उनसे कंपेयर कर रहा हूँ। सही है, तो ये अपनी जगह पे ये सही है, पैसों के हिसाब से बहुत सही है। लेकिन वो जो दो जगह है ना वो मुझे लग रहा है बाजी एंड में ले ना जाए, लेकिन हमें और भी जगह भी कवर करनी है। तो अगर मैं इसकी टेस्ट की बात करूँ, टेस्ट में मैं इसको दूंगा 8। अगर क्वांटिटी की बात करूँ, क्वांटिटी 170 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो क्वांटिटी में इसको दूंगा 9। क्वालिटी जो भी चीज़ें इन्होंने डाली हैं फ्रेश है, कोई चीज़ ऐसी नहीं लग रही जो ख़राब या ठीक हो, हर चीज़ अपने लिहाज से सही है, तो मैं इसको क्वालिटी में दूंगा 8.5। वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बहुत सही है, 170 रुपये के हिसाब से। वैल्यू फॉर मनी में इसको दूंगा 9। ये थी हमारी यहाँ की लोकेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट में, वहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। हमने जो है अभी काफ़ी जगहें कवर कर ली हैं, सही है, और जो है वो, लेकिन जो वो चाट है ना वो जीत गई है मेरी नज़र में। बहुत ही ज़बरदस्त चाट है यार वो। एंड बताइए। वो मैं एंड बताऊँगा, लेकिन उस चाट का मुकाबला नहीं है। वो मुझे दूर जाना होगा खाने के लिए, और यहाँ फ्रूट चाट ही मिल रही है मुझे। मैं बोलता हूँ आप टॉप 10 फ्रूट चाट कर लो, खाएंगे आप फ्रूट चाट? क्या बोलते हो? दिल तो कर रहा है। हाँ। यार काफ़ी दफ़ा आए हैं यहाँ पे ना, यानी कि ऑलमोस्ट आते रहते हैं यहाँ पे। चाट अच्छी है इनकी, बाकी गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं इनके। यार हमने बेसिकली यहाँ पे जो खाने के लिए आते हैं ना, वो इनकी सादी चाट है, ये बहुत इनकी मेरे ख्याल से स्पेशलिटी है, पता नहीं अच्छी है मगर ये। तो यार यहाँ से हम जा रहे थे और हमने जैसे बताया नुमान मैंने कि फ्रूट चाट भी है, तो हमारा खाने का दिल करा। 150 रुपये की फ्रूट चाट है और टॉप 10 फ्रूट चाट इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर। लेकिन जी मैंने एक बाइट ली है, ओए होए यकीन मानो कसम से रमज़ान याद आ गया। रमज़ान याद आ गया कि मुझे चाट ज़्यादा अच्छी लग रही, फ्रूट चाट ज़्यादा अच्छी है, फ्रेश है, मल्टीपल चीज़ डाली हुई है, अनार डाले हुए हैं, केले डाले हुए हैं, अमरूद डाले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ डाली हुई है। और वही वाली बात है, एक बाइट लेके ऐसा लगा कि मैं रमज़ानों में पहुँची हूँ वाकई में। इनकी फ्रूट चाट ज़्यादा अच्छी है चना चाट के मुकाबले में। चीज़ें फ्रेश हैं, इनके फल फ्रेश हैं, और चना चाट के मुकाबले में इनकी फ्रूट चाट बहुत ऊपर है। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी फ्रूट चाट है। सो भाई हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट में। नेक्स्ट स्पॉट है हमारा बेसिकली है अंचोली, और मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा ये है शाहिद चाट। तो मुझे यहाँ का भी लोगों ने रिकमेंड करा था, और यहाँ आने के बाद वीडियो बनाई है, तो भाई का थोड़ा सा एटीट्यूड चल रहा है, तो वो कह रहे हैं वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। ओके, क्या कर सकता हूँ, हमें प्लेट दे दो, हम प्लेट का रिव्यू करके निकल जाएंगे। तो भाई प्लेट मेरे हाथ में आ गई है, और ये है 150 रुपये की, और देखने में जो है चाट से ज़्यादा जो है ना वो थोड़ा सा वो फील करा रही है, जो छोले होते हैं ना जो हमने वहाँ पर खाया था, हमारी दूसरी लोकेशन थी इकबाल छू मंतर, उसके भी टेस्ट अच्छी थी। पैसों के हिसाब से ये 150 रुपये की है। अगर बात की जाए तो क्वांटिटी तकरीबन सेम है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ज़्यादा थी। ये 150 रुपये की और क्वांटिटी थोड़ी कम है। बिस्मिल्लाह करते हैं। सही है, मतलब एक जो कह सकते हैं डिसेंट सा टेस्ट है, और इन्होंने कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हुई, 3-4 चीज़ें डाली हुई, दही, चने और मसाला और पापड़ी वगैरह डाली हुई है, प्याज और डेकोरेशन वगैरह जो जिससे पहली वाली लोकेशन ने की हुई थी ना, 12-14 चीज़ें डाली थी, वो इन्होंने डाली हुई मिनिमम चीज़ें, लेकिन अपना टेस्ट अच्छा करवा रही है। कह सकता हूँ कि बाकी सबसे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आ रहा है इसका। इसके जो चने वो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट करवा रहे हैं। अगर मैं इसकी टेस्ट की बात करूँ, टेस्ट में मैं इसको दूंगा 6। अगर इसकी मैं क्वांटिटी की बात करूँ, 150 रुपये के हिसाब से क्वांटिटी मुझे कम लगी, क्योंकि इससे पहले 170 रुपये का हमने खाया था, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी और चीज़ें भी उन्होंने ज़्यादा ली थी। इन्होंने क्वांटिटी अपनी काफ़ी कम रखी हुई, तो क्वांटिटी में मैं इसको दूंगा 6। क्वालिटी अगर बात की जाए तो क्वालिटी जो भी डाली भी अच्छी है, फ्रेश है, तो क्वालिटी में इसको दूंगा 8। वैल्यू फॉर मनी 150 रुपये के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी में मैं इसको दूंगा आई थिंक 6.5 या 7। तो वैल्यू फॉर मनी में मैं इसको 7 दूंगा। ये थी हमारी यहाँ की लोकेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन है, वहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। सो भाई हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट में। हमारा नेक्स्ट स्पॉट है मस्कन। मेरे पीछे है दिल पसंद, और फिर यहाँ का सिस्टम चेक करते हैं, आ जाओ। तो भाई आ गई है हमारी प्लेट, ये है 200 रुपये की। और यार मतलब प्रेजेंटेशन VIP, क्वांटिटी, पोर्शन ऑफ साइज वो भी अच्छा है, चाय भी आ गई है। थैंक यू बॉस, क्या बात है भाई। ये नुमान मैंने चाय मंगा ली थी, पैसे तो हम ही देंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, पोर्शन ऑफ साइज़ और देने का तरीका, ये मैं किसको सुना रहा हूँ, ये मैं सुना रहा हूँ देसी चाट वालों, सुन लो। 350 रुपये लेके ऐसा दे रहे थे, ऐसा फ्री में दे रहे हैं। खा के देखते हैं खाने में कैसा है, लेकिन चीज़ देखने में प्रेजेंटेशन टाइप लग रही है। बिस्मिल्लाह। जो हमारी पहली जगह थी उन्होंने भी थोड़ा सा नीम गर्म दिए थे ना, ये वो चीज़ें हल्के हल्के से गर्म में चने जो कि अच्छे लग रहे हैं खाने में। एक चटपटा टेस्ट आता है ना, जो चाट आप खाते हो तो चटपटा टेस्ट आता है, वैसा टेस्ट आ रहा है। ये चीज़ अच्छी है भाई, मज़ा आ रहा है खा के। चटनी और जो दही और उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ ना, वो बड़ा प्रीमियम और बहुत अच्छा टेस्ट करवा रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब टॉप 3 बताऊँगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉप 3 में ये हो सकता है कि आए। और ये मैंने ऐसा बताया नीम गर्म तो है,
लेकिन इसके जो चने हैं ना वो इतने सॉफ्ट हैं, कड़क कड़क नहीं लग रहे, अच्छे बॉयल हुए हैं। आलू बहुत अच्छे से बॉयल हुए हैं, फ्रेश है, कच्चापन नहीं आ रहा उसमें। तो यहाँ की ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ, टेस्ट में मैं इसको दूंगा 8.5। अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो क्वांटिटी अच्छी दी है, अच्छी खासी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में इसको 9 दूंगा। क्वालिटी जो चीज़ डाली हुई सब फ्रेश है, अच्छा प्रीमियम टेस्ट करवा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं बोलूँ ख़राब लग रही है। तो क्वालिटी में मैं क्वालिटी ऐसे अगर देखा जाए ना, अभी से लेके कहीं भी हम देखें तो क्वालिटी हमें 90% हर जगह की अच्छी ही मिली है। क्वालिटी मुझे ऐसा कहीं भी नहीं मिला है बोलूँ कि क्वालिटी ख़राब है। तो क्वालिटी में इसको 9 दूंगा। वैल्यू फॉर मनी 200 रुपये के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी में भी आएगा, तो वैल्यू फॉर मनी में इसको दूंगा 9। 200 के हिसाब से सही है। एक डिसेंट चाट है, मसाला ना ज़्यादा है ना कम है, क्वांटिटी भी इनकी अच्छी है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी है चाट। डिसेंट चाट है और एक बैलेंस चाट अच्छी लगी है। ये थी हमारी यहाँ की लोकेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट में, वहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल गनी है यहाँ की चाट खाई है आपने? जी। बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ से मैं 3 महीने से खा रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, चाट मसाला वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, छोले वगैरह भी सही होते हैं, कड़क वगैरह नहीं होते। सो भाई हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट प्लेस में। नेक्स्ट प्लेस है हमारा बोट बेसन, और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये है फ्लेमिंगो। यहाँ की भी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था, तो चलते हैं यहाँ की हम प्लेट लेते हैं चाट की और देखते हैं कितने की है, टेस्ट वेस्ट कैसा है। आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ। आपका भाई यहाँ बैठा हुआ है। भाई आ गई है चाट और ये है फ्लेमिंगो, और बैड में ले चुका हूँ, दोबारा बिस्मिल्लाह करते हैं। एक बैड सीन हो गया था, वो ये था कि हम कल आए थे यहाँ पे और हमने फ्लेमिंगो की जो है वो चाट खाई थी, लेकिन जब मैंने घर जाके देखा और मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो पता चला कि वो पूरी रिकॉर्डिंग जो है ब्लर हुई थी। जो मेरा फेस था ब्लर था, बैकग्राउंड फोकस में आया हुआ था। आज हम फिर आए बोट बेसन सिर्फ दोबारा से रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि जब मैंने कल खाया था ना उसका टेस्ट मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि वो वीडियो अच्छी रिकॉर्ड नहीं थी, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था देख के। लेकिन आज मैं दोबारा जब आया हूँ ना खाने के लिए तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा। आज कल वाली बहुत अलग थी, आज बिल्कुल ही अलग है। आज बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा जो कल मुझे आया था यहाँ पे। अब ये तो फिर बंडे, अगर एक चीज़ अलग मिल रही है दूसरे दिन बिल्कुल ही अलग मिल रही है आज वाली, बट डिसेंट है। वरना जो मैंने कल खाई थी वो ऐसी थी कि मैं इसको टॉप 3 में कंसिडर करता, कल वाली को मैं टॉप 3 में कंसिडर करता। आज वाली बहुत ज़्यादा स्पाइसी कि मतलब आफ्टर टेस्ट जो है ना मेरी ज़बान जल रही है, इतना स्पाइसी है। चने जो है ना मुझे थोड़े से कच्चे लग रहे हैं, चने इतने अच्छे तरीके से मुझे बॉयल नहीं लग रहे जितना बाकी जगहों में थे। और एक चीज़ है, क्योंकि कल आए थे तो कल हफ्ता था, आज इतवार है, आज संडे, तो हो सकता है कि आज रश भी ज़्यादा है, कल इतना रश नहीं था। आज यहाँ पे रश भी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा उन्होंने कोई भंड मारा है। अगर मैं पैसों की बात करूँ 240 की, अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो यार अगर सही बताऊँ तो कल वाले के हिसाब से रेटिंग देखे ना तो मैंने ज़्यादा रेटिंग दी थी, क्योंकि कल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। आज के हिसाब से अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको दूंगा 7। हालांकि मैंने कल मेरे ख्याल से इसको 9 दिए थे, कुछ मुझे लग रहा था टॉप 3 में ही आएगा। अगर क्वांटिटी की बात करूँ, क्वांटिटी 240 के हिसाब से क्वांटिटी मुझे कम लग रही है, तो क्वांटिटी में इसको दूंगा 7। अगर क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी चने मुझे थोड़े से ना इसके सही इतने नहीं लग रहे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि रश की वजह से सही है, क्योंकि इसका एक नाम है और इसका कल वाकई में बहुत अच्छा टेस्ट था। तो मैं इसको क्वालिटी में दूंगा 7। अगर वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बात की जाए 240 रुपये के हिसाब से डिसेंट सर्विंग है, इतनी कोई ज़्यादा नहीं, इतनी कोई कम नहीं है। 240 के हिसाब से चीज़ें भी उन्होंने ज़्यादा डाली हुई हैं, तो वैल्यू फॉर मनी में मैं इसको दूंगा 7.5। ये थी हमारी ये वाली लोकेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन में, वहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। सो भाई हम आ गए हैं अपने 10वें प्लेस में, और 10वां प्लेस हमारा बेसिकली है गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक, और मेरे पीछे है गोल्डन चाट। तो यहाँ के भी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था, तो हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ वाले पे हमने जो गोलगप्पे किए थे टॉप 10, तो इसको भी कंसिडर किया था, और चाट में भी इसको कंसिडर कर रहे हैं। देखते हैं कैसे इनके चाट। आ जाओ। तो भाई आ गई हमारी चाट, और ये है 170 रुपये की चाट है, और 170 की चाट हमें मिली थी काका की। तो यहाँ की भी देखते हैं खाने में कैसे बनाई, तो इन्होंने भी अच्छी है, देखने में बिल्कुल डिसेंट सिंपल सी जो होती है, जैसे कि ऊपर पापड़ी है, अंदर चने, आलू, और इन्होंने मेरे ख्याल से जो है वो इन्होंने दही बड़े भी डाले। तो जो चीज़ें चाट में डलती है ना वो सब चीज़ें इन्होंने डाली, ऐसा नहीं है क्योंकि कोई भी चीज़ में इन्होंने कमी पेशी की हो। बिस्मिल्लाह करते हैं। होए ज़बरदस्त, पहले बाइट मज़ा करा है। गेम है। चनों का भी अच्छा टेस्ट आ रहा है, पापड़ी का अच्छा टेस्ट आ रहा है,
मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए आलू और इनके दही बड़ा कहाँ गया भाई, ये आ गया इनका आलू। ओवरऑल गेम इनका अच्छा है, ओवरऑल देखा जाए और गेम अच्छा है, पैसों के हिसाब से भी चीज़ अच्छी है। गुलिस्तानी चौक, परफ्यूम चौक, पीछे गोल्डन। मसाला बैलेंस है, आफ्टर टेस्ट में आगे ज़्यादा मसाला लग नहीं रहा, मसाला हिट नहीं कर रहा, बैलेंस है। और अगर बात करें इसकी रेटिंग की तो टेस्ट में मैं इसको दूंगा एक डिसेंट, एक अच्छा है, तो हर चीज़ अच्छी लग रही खाने में। टेस्ट में मैं इसको दूंगा 8.5। और अगर बात की जाए क्वांटिटी की, 170 रुपये के हिसाब से क्वांटिटी भी अच्छी है, इनफ है, अच्छी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में मैं इसको दूंगा 9। क्वालिटी की अगर बात की जाए, हर चीज़ अपने हिसाब से इन्होंने क्वालिटी वगैरह अच्छी डाली हुई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं लग रही बोलूँ क्वालिटी ख़राब है। और बैठने का एरिया भी इन्होंने बनाया हुआ है अच्छा फैमिली का, तो क्वालिटी में मैं इसको दूंगा, आई थिंक क्वालिटी में भी ये 9 में जाएगा। वैल्यू फॉर मनी, 70 रुपये के हिसाब से, 170 रुपये के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी में 100% आएगा। तो वैल्यू फॉर मनी में मैं इसको दूंगा, वो जो काका की रेटिंग दी थी वैल्यू फॉर मनी में, वो ये आएगी मेरे ख्याल से, ये भी 9 दूंगा। आप लोगों को अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आप लोग ऐसी जगह है कि आप यहाँ के खा सकते हो। सो भाई ये थी आज की वीडियो। आप लोग वेट कर रहे हो कि मैं बताऊँ मेरे हिसाब से टॉप 3 कौन से थे। तो यार अगर बात की जाए ना, तो सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दो वीडियो को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी। आप लोग तो ये मेरे ख्याल से 20, 25, 30 मिनट की वीडियो देख रहे होगे, लेकिन हमारे इसमें 9-10 घंटे लग चुके हैं ऑलरेडी बस। तो फिर लाइक तो बनता है, तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना। अब मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से टॉप 3 मुझे कौन से लगे। तो यार पहले में तो आ जाएगा शम्स भाई। शम्स का हमारी पहली लोकेशन थी और उसका टेस्ट वाकई में अच्छा था। मेरे हिसाब से हो सकता है कि मैंने रेटिंग में उसको कम दी हो, लेकिन जब मैंने बाकी जगहों पर गया हूँ तो मुझे आइडिया हो गया, क्योंकि पहली जगह होती है ना, आप इतना जल्दी इसको जज नहीं कर पाते। तो हो सकता है कि मैंने रेटिंग में उसको कम दी हो टेस्ट वगैरह में, लेकिन बाद में जब हमने और भी लोगों का खाया तो मैं अंदाज़ा हुआ कि उसका टेस्ट वाकई में काफ़ी अच्छा था। तो पहले में आ जाएगा शम्स। अच्छा, दूसरे में जाए थोड़ा सा पंगा हो गया। वो कौन सा पंगा हो गया, हमारी लोकेशन थी बोर्ड बेसन पे फ्लेमिंगो। अब वहाँ पर सीन ये था कि हमने जो कल खाया है सैटरडे को, तो मुझे टेस्ट वाकई में उसका बहुत अच्छा लगा। दूसरे नंबर पे मेरा आता फ्लेमिंगो, लेकिन अब ये वाला सीन हो गया है कि आज के हिसाब से अगर रेटिंग दूँ तो दूसरे तीसरे नंबर पे मैं उसको लेके नहीं आऊँगा। तो अगर जिन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो तो मैं उनके लिए सब डिटेल बता रहा हूँ, कि ऐसा ना हो कि आप लड़ने आ जाना। दूसरे में हम किसको देंगे फिर, तो दूसरे में मेरे हिसाब से दिल पसंद भी आ सकता है, कौन सा वाला, मस्कन वाला, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। यार अगर थर्ड की बात की जाए, थर्ड में मैं किसको दूंगा, थर्ड में मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक काका, वो कहाँ पर था, बॉटम पे FB एरिया, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, 170 रुपये उसके प्राइस था। और एक और भी आएगा, वो है गुड्डू गोल्डन, ये भी 170 रुपये का, इसका टेस्ट भी जो है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक और चीज़ भी अगर देखी जाए कि सबको अगर देखा जाए, सबसे सस्ता जो मुझे मिला है वो है 100 रुपये का, कहाँ पर, पाकिस्तान चौक पे चूमन था, जिसका नाम था इकबाल भाई, उसका भी काफ़ी अच्छा था। 100 रुपये के हिसाब से तो बहुत सही चीज़ थी वो। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और मेरा ब्रॉडकास्ट का चैनल है उसको भी आके फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं इस तरह की बातें पूछता रहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है टॉप 10 सूप, तो बता देना कि कहाँ जाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।